आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पा रहा था चैनल के ऊपर, कुछ कारण थे जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। परंतु आज वो समय है जब परमेश्वर ने मुझे आपके सामने एक बार फिर से खड़ा करा ताकि मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को ला सकूँ। तो आज जो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बाइबल में से देखेंगे वो बात है, अगर आप निकाल सकते हैं बाइबल में से तो आप निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील में से उसका 11वां अध्याय उसके 28 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ यहाँ शब्द कहे हैं जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो शब्द हमसे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, आए बोझ से दबे हुए सब लोगों। जब हम इस संसार के अंदर प्रिय लोगों को देखते हैं तो नाना प्रकार के बोझ उनके जीवन के अंदर हैं। अगर आप एक जवान से बात करें तो उसके जीवन में एक बोझ है अपने फ्यूचर को लेकर। अगर आप एक बुजुर्ग से बात करें तो उनके जीवन में भी एक बोझ है अपने वृद्धावस्था को लेकर। अगर आप किसी बच्चे से पूछें तो उसके जीवन में भी एक बोझ है अपनी स्टडी को लेकर। तो जब हम दुनिया को देखते हैं, जब हम दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हैं तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के बोझ में है। और तमाम दुनिया एक सबसे बड़े बोझ में है, वो बोझ है पापों का बोझ। और यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, आए सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जब संसार में हम रहते हैं, हमारे पास कोई आकर के नहीं कहता कि अपना बोझ मुझे दे दो। अगर हम किसी के संग हैं और यदि हम किसी के संग चल रहे हैं और उससे हम बातें कहते हैं कि मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, तो सामने वाला पता हमें क्या कहता है? सामने वाला कहता है यही जीवन है। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? आए सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक है जो हमें विश्राम देना चाहता है, एक है जो हमारी मदद करना चाहता है उन बोझों से निकलने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आए सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देना चाहते हैं। और कोई दूसरा हमारा बोझ नहीं ले सकता। परंतु ये संसार और संसार के लोग निरंतर हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का बोझ डालते रहते हैं प्रियो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही, और वो ये है, यहाँ पे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। प्रभु यीशु मसीह का जुआ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। नर्मता और मन में दीनता का जो बोझ है प्रियो, ये हम सब मसीहों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम इस बोझ के संग मसीह जीवन को नहीं जीते तो मैं नहीं समझता कि हम अपने जीवन को किसी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह उस सलीब तक भी उस बोझ के संग था। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मेरा बोझ ले लो, क्योंकि वो सरल है, वो सहज है और वो आसान है, वो हल्का है, तुम उसे उठा सकते हो। और वो क्या है कि हमें पहली बात हमें नर्म बनना है, दूसरी बात हमें आत्मा में दीन बनना है। जब ये दो बोझ अपने जीवन के अंदर लेकर के चलते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, फिर मैं तुम्हारे तमाम बोझों को अपने ऊपर ले लूँगा और तुम फिर विश्राम होकर एकदम फ्री होकर तुम अपनी ज़िंदगी को जीने पाओगे। यीशु मसीह आज आपके और मेरे बोझों को लेना चाहता है। अगर वो किसी प्रकार के पापों का बोझ हमारे जीवन में है तो यीशु मसीह उसको ले लेगा। आज बहुत सारे ऐसे प्रिय नौजवान हैं जो ना जाने इस बोझ को ना उठाने के कारण अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। कोई फांसी लगा लेता है, कोई छत से गिर जाता है, कोई हर प्रकार की बहुत सारी हम देखते हैं ये चीज़ें दुनिया के अंदर चल रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो उस बोझ को उठा करके चल नहीं पा रहे। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, आए सब बोझ से दबे हुए लोगों। इसमें मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, आप कहाँ से आते हो, आप कौन हो, परंतु यीशु मसीह कहते हैं सब बोझ से दबे हुए लोगों। हम जितने बोझ से दबे हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहना चाहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमें आराम देना चाहते हैं। और तीसरी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसमें लिखा है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब अपने सारे बोझ हम यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे और हम नर्म बन जाएंगे और आत्मा के अंदर दीन बन जाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है तो तुम मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे, और वो शांति हमें आनंद से भर देगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मनों के अंदर विश्राम को पाओगे। एक परमेश्वर है, एक दोस्त है जो हमारे बोझों को हमारे जीवन से लेकर हमें हल्का करना चाहता है, हमारे बोझों से हमें मुक्त करना चाहता है। और इसलिए वचन के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैं अक्सर वचनों के अंदर कहता हूँ, वो बात ये है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य परमेश्वर है, और जब आप सत्य परमेश्वर को जान जाते हो तो सच में वो आपको हर प्रकार से आज़ाद करता है, आपके बोझों से, आपके पापों से, आपकी गरीबी से, आपके श्रापों से, तमाम प्रकार की बातों से परमेश्वर आपको आज़ाद करता है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। तो आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, आपको यही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने बोझ को आप अकेला लेकर के ना चलें, परंतु उस बोझ को आप यीशु मसीह के सामने रखें और यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि मैं प्रभु अब इस बोझ को लेकर के और नहीं चल सकता। कई लोग होंगे जो नाना प्रकार के बोझ को लेकर के चल रहे होंगे। आज वो थोड़े समय जब इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस मैसेज को देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूँ कि कुछ समय आप रुक जाएं और रुक कर अपने घुटनों पर आकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं आज तक इस बोझ को लेकर के चला हूँ पर अब मैं और नहीं चल पा रहा। तब यीशु मसीह आपके पास आकर के आपसे कहेंगे, अपना बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरे बोझ को उठा सकता हूँ, और मेरा बोझ ले ले। तो नर्म बन जा और मन के अंदर दीन बन। जब तू आत्मा में दीन बनना शुरू करेगा तब तेरा परमेश्वर तमाम प्रकार के बोझ से तुझे आज़ाद कर देगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हम सब विश्वास करते कि जब हम अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर लाद देंगे, हमारा परमेश्वर उन बोझों को हमारे जीवनों से दूर कर देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।